अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर कवर करेंगे वो है ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनकी लिस्ट ये है। सबसे पहले ब्रेन के बारे में हम फैक्ट्स पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से फैक्ट होते हैं। उसके बाद ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रेन का हम वेट पढ़ेंगे कितना होता है। फिर हम देखेंगे कि इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है। उसके बाद हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। फिर ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे और एंड में हम ब्रेन के फंक्शंस पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम ब्रेन के फैक्ट्स के बारे में कि ब्रेन के कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी से तकरीबन 750 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर मिनट हमारे ब्रेन से गुजरता है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स का बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है न्यूरॉन्स का बना होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन जो है वो न्यूरॉन है और हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो वो होता है सेरिब्रम और वो 85% ऑफ द ब्रेन वेट कैरी करता है, यानी कि 85% ऑफ द ब्रेन वेट कंसिस्ट ऑफ ओनली सेरिब्रम। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के राइट साइड को। स्टूडेंट्स, जो इजिप्शियन होते थे तारीख के पुराने चैप्टर में अगर हम देखें तो वो मम्मीफिकेशन करते थे डेड बॉडीज की। तो मम्मीफिकेशन के दौरान जो ब्रेन निकालते थे वो नाक के जरिए निकालते थे इजिप्शियंस। अब आते हैं ब्रेन के पार्ट्स पे। स्टूडेंट्स, ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। अगर आप इस फिगर में देखें तो एक है आगे, वो है फोर ब्रेन, दूसरा है बीच में यानी कि ग्रीन वाला वो है मिड ब्रेन और तीसरा होता है ये हाइंड ब्रेन जो ब्रेन पीछे की साइड होता है। अब आते हैं ब्रेन के फोर ब्रेन पे। ये हमने अभी ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनके भी अगेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन के अलग पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन के अलग हैं और हाइंड ब्रेन के अलग है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स पे। फोर ब्रेन के 3 मेजर पार्ट है, एक है सेरिब्रम और दूसरा है हमारे पास थैलेमस, तीसरा है लिम्बिक सिस्टम। जो थैलेमस होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर लेयर और दूसरी होती है इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये सबसे मेन चीज है याद करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम सेरिब्रम के फंक्शंस पे। सेरिब्रम के 3 मेजर फंक्शंस हैं, एक है मूवमेंट, दूसरा है स्पीच और तीसरा है इंटेलिजेंस। ब्रेन के ये जो फंक्शंस होते हैं ये ब्रेन का ये वाला हिस्सा यानी कि सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अब थैलेमस के फंक्शंस पे आते हैं। हमारी बॉडी में जो भी सेंसर इंफॉर्मेशन होती है कि हमें कोई टच करता है, हमें अगर बॉडी में दर्द होता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है, वो थैलेमस के पास जाती है। लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो हमें जो भूख लगती है, हमें फियर होता है यानी कि खौफ होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें प्यास लगती है या सेक्सुअल रिस्पांस, ये सारे जो फंक्शंस हैं ब्रेन का जो पार्ट सर अंजाम देता है वो है लिम्बिक सिस्टम। अब आते हैं ब्रेन के दूसरे पार्ट पे यानी कि मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के जो भी रिफ्लेक्सेस मूवमेंट्स होती हैं और हियरिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये दोनों को कंट्रोल करता है। अब आते हैं ब्रेन के तीसरे पार्ट पे यानी कि हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। हम बॉडी में जो भी बैलेंस मेंटेन करते हैं यानी कि बैलेंस ऑफ द बॉडी हमारे ब्रेन का जो पार्ट कंट्रोल करता है वो है सेरिब्रम। हमारी सांस के पैटर्न को यानी कि कंट्रोल्स पैटर्न ऑफ ब्रीथ वो कौन करता है, वो ब्रेन का जो पार्ट है वो है पोन्स। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें कि वो ब्रीथिंग, हार्ट रेट, सॉलोइंग और ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारा हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा वो कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन पे। अगर एनाटॉमी की बात करें कि हमारे ब्रेन जो प्रोटेक्ट होता है बाहर से स्कल के जरिए, खोपड़ी जिसको कहते हैं। उसके बाद ब्रेन में 4 लोब होती हैं, एक होती है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, 4 लोब्स होती हैं। इधर लोब के नीचे यहाँ पे ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है और एक यहाँ पे ग्लैंड होता है ब्रेन में पी साइज का जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये हमारे पास है पोन्स, ये हमारे पास है मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके बाद ये बीच में आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास होती है पाइनल बॉडी, ये कार्पस कैलोजम, ये ड्यूरामेटर और ये सेरिबेलम। अब हम ब्रेन के लोब्स पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। जो सेरिब्रम होता है इसकी 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। 4 लोब होती है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जो फ्रंटल लोब होती है वो रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशन और स्पीच का फंक्शन सरंजाम देती है। जो पैराइटल लोब होती है वो सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो दर्द होता है, टच, यानी कि जो भी चीजें होती है सेंसरी रिसेप्टर से रिलेटेड, वो पैराइटल लोब कंट्रोल करती है। ऑक्सीपिटल लोब है, हमारे आंखों से जो भी देखते हैं वो ऑक्सीपिटल लोब जो होती है रिसीव करती है उसका इनपुट। टेम्पोरल लोब जो है हियरिंग, मेमोरी और स्पीच को कंट्रोल करती है। अब आते हैं ब्रेन के वेट पे। अगर हम मेल्स की बात करें तो 1380 ग्राम मेल में ब्रेन का वजन होता है, और फीमेल की बात करें तो 1250 ग्राम फीमेल में इसका वेट होता है। अब आते हैं ब्लड सप्लाई पे। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो होती है कैरोटिड आर्टरी से, जो ब्रांचेस निकलती है 3, ये वाली। सबसे पहली है राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और दूसरी है राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तीसरी है वर्टिब्रल आर्टरी। यहाँ से ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती है। अब आते हैं हम ब्रेन स्टेम पे। स्टूडेंट्स, जब भी हम ब्रेन पढ़ते हैं तो ब्रेन के साथ हम ब्रेन स्टेम लाजमी पढ़ते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें मिलकर ब्रेन स्टेम बनाती हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ब्रेन के ये 3 पार्ट्स मिलकर ब्रेन स्टेम बनाती है। अब ब्रेन स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो वो हार्ट रेट, ब्रीथिंग, स्लीपिंग और ईटिंग को कंट्रोल करता है। सबसे जो मेजर फंक्शन है ब्रेन स्टेम का वो है स्लीपिंग पैटर्न। अब आते हैं एंड में हम ब्रेन के फंक्शंस पे कि ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, देखने का, इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, लैंग्वेज का, सेंसेशन का, बॉडी लैंग्वेज का, ब्रीथिंग का, मूवमेंट का, इंटेलिजेंस का, बिहेवियर का, मेमोरी का, पर्सनालिटी का, स्पीच का, हियरिंग का, विजन का, मतलब हर चीज, हार्ट बीट हो, सॉलिंग हो, एक से एक ब्लड प्रेशर हो, ब्रेन का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में जो भी काम होता है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। आज का सवाल है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? जिनको जवाब आता है नीचे कमेंट में बता सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।